हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो चैप्टर 14 है स्टैटिक, उसको देखेंगे। उसका बेसिक जो है, उसका कंसेप्ट जो है, मीडियम वगैरह जो होता है, माध्य होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट आज हम लोग इंट्रोडक्शन जो है इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले हम लोग जानेंगे माध्य क्या होता है। माध्य क्या होता है? माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन। मीन। तो माध्य क्या होता है? सिंपल सा ये जो होता है एवरेज होता है। मान लीजिए कि आप लोग को कुछ डेटा दिया है तो उसका एवरेज क्या होता है, लगभग ये क्या होता है, माध्य होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक 4 दे दिया है, 6 दे दिया है, फिर 8 दे दिया है, फिर 5 दे दिया है, या कुछ भी यहाँ पे 7, 8, 10 कुछ भी ले सकते हैं। 4 यहाँ पे आप लोग को संख्या दिया है तो इसका एवरेज निकालना है, तो उसी को क्या कहते हैं, ये जो है माध्य कहते हैं। माध्य का मतलब क्या है? मान लीजिए ये 4 संख्या है तो 4 + 6 + 8 + 10 बट्टा में कितना है, 4 संख्या है। यानी जितना संख्या है जो डिजिट मिला है उससे भाग दे देंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। 4 से अगर हम लोग पूरा जोड़ के भाग देते हैं तो 6 × 4 = 10, 10 × 20 = 8, 28 हो गया। 28 में बट्टा कर देंगे 4, कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28। तो माध्य जो होगा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट जो है वो देखेंगे माध्य। माध्य माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन। मीडियन होता है। अब देखिए मीडियन जो होता है क्या होता है, ये सिंपल सा क्या होता है कि जितना हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिला रहता है उसका जो बीच का वैल्यू होता है वो होता है माध्यक। मान लीजिए कि आप लोग को कुछ फ्रीक्वेंसी मिला है, कुछ उसको हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, वो क्या होता है, माध्यक होता है। बात क्या होता है, बहुलक होता है। बहुलक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड। बहुलक क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिला रहता है उसमें सबसे ज़्यादा बार जो आता है, ज़्यादा बार रिपीटेड होता है, रिपीटेड, वो क्या होता है, बहुलक होता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 4 6 2 4 2 8 6 4 2 8, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार अगर आप लोग ढूंढेंगे तो 2 आएगा। एक इधर है, 1 2 1 2 1 2, 4 2 है। फिर 4 कितना है, 1 2 3 ही है। 6 जो है 2 ही है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 2 आया। तो बहुलक जो होगा क्या हो जाएगा, बहुलक जो होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा जो है फंडा है। आप लोग को सिंपल सा ये चीज़ होता है, बेसिक ही होता है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पढ़ना, हम लोग को एडवांस पढ़ना है। ये जो है बेसिक मैं आप लोग को समझाने के लिए बता दिया। कल हम लोग माध्य देख लेंगे। पहला जो है इसमें जो हम लोग को पढ़ना है माध्य देखेंगे। माध्य देखेंगे तो माध्य जो होता है इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। पहला हम लोग देखेंगे, ये ज़्यादा आता नहीं है, कि पहला एक हम लोग मान लेंगे यहाँ पे क्या हो गया, प्राप्त अंक, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी की संख्या मान लीजिए, यहाँ पे विद्यार्थी की संख्या है, कुछ भी दिया है, मान लीजिए इसको x ले लीजिए, ये इसको ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी f। तो इसमें जो है प्राप्त अंक जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है उसमें जो होता है कुछ दे देगा वैल्यू, और प्राप्त अंक जो होगा वर्ग अंतराल नहीं देगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 दे दिया, फिर यहाँ पे दे दिया 20, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 दे दिया, यहाँ पे 40 दे दिया, यहाँ पे 50 दे दिया। तो इसमें क्या कर रहा है कि 10 प्राप्त अंक है, यानी कितने संख्या, 2 बच्चों की मान लीजिए, यहाँ पे 3 मान लीजिए, यहाँ पे फिर क्या कीजिए 6 मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 2, चाहे यहाँ पे 4 मान लीजिए, यहाँ पे 5 मान लीजिए। तो इसमें क्या है कि वर्ग अंतराल नहीं है, यानी 10 अंक, जो 2 स्टूडेंट है उसको 10 नंबर मिला है, 3 स्टूडेंट है उसको 20 नंबर मिला है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो इसको सिंपल सा हम लोग कैसे निकालते हैं, इसमें क्या है कि हम लोग को यहाँ पे क्या मिला है, फ्रीक्वेंसी ये मिला है और ये प्राप्त अंक मिला है। तो सिंपल सा हम लोग इसको अगर माध्य इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेसन fi × xi समेसन fi। अब देखिए समेसन f इंटू क्या है, xi, तो ये दोनों को गुना करना पड़ेगा हम लोग को, उसके बाद जोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, समेसन fi जितना भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो सिंपल सा इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, x मान लीजिए हम लोग को दिया हुआ है, फिर f दिया हुआ है, x1 xi fi दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे ये जो होगा x
FI तो ये जो है हम लोग गुना कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 10 है, फिर क्या है 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर क्या है 40 है, फिर 50 है ना। फिर यहाँ 2 है, 3 है, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, 3 है, फिर क्या है 6 है, 4 है, 5 है। तो अब हम लोग गुना करेंगे इसमें, तो ये 20 हो जाएगा, जो होगा ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 180, ये जो होगा 160 और ये हो जाएगा 250। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जोड़ लेंगे, तो 2 3 5 5 और 6 11 11 15 और ये हो गया 20 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, तो 0 0 0 और 6 2 8 8 16 16 और 6 कितना हुआ 22 और 5 27 और 2 1 2 और 4 और 4 और 2 6। तो ये जो निकला, क्या निकला, समेशन FI ये हो गया, और ये क्या हुआ समेशन F1। तो ये F1 हो गया। तो यहाँ से सिंपल सा हम लोग वैल्यू अगर लिख लेते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इस टाइप का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये वर्ग अंतराल दिया है, यानी 15 से 25 के बीच में क्या है 6 राज्य है, और ये जो है महिला के जो शिक्षकों की प्रतिशत है वो 15 से 25 है के बीच में कितना है 6 राज्यों में है, और 25 से 35 जो है 11 राज्यों में है। तो ऐसे क्या दिया है आप लोग को देख सकते हैं, ये कुछ ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसमें, इसे 25 से 15 के बीच, 25 से 35 के बीच, 35 से 55 के बीच, ऐसे वर्ग अंतराल दिया है। यानी इसमें फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग लेंगे तो ये तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। करेंगे इसको क्या करेंगे, वर्ग अंतराल जो है 15 से 25 हम लोग क्या एक सारणी बना लेंगे। यहाँ से हम लोग को इतना नहीं चाहिए अभी, लेकिन बाद में हम लोग को पूरा काम आएगा। ये हम लोग बनाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल हो गया, ये हो गया x1 यहाँ पे निकाल लेते हैं, चाहे फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, F1 निकाल लेंगे यहाँ से, और ये जो आएगा थोड़ा सा और नीचे लेंगे, फिर यहाँ पे XI निकालेंगे, फिर जो है हम लोग बाद में बढ़ा लेंगे, यहाँ तक रखेंगे। ये जो होगा XI F1। ये जो होगा हो जाएगा वर्ग अंतराल होगा ना। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ये जो होगा और नीचे तक आएगा थोड़ा सा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, सिग्मा FI XI बट्टा में सिग्मा FI। ये जो मेथड होता है इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, और इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड। तो ये जो होता है ये पहला मेथड होता है, पहला मेथड इसको हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा होता है कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा लंबा करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी तो दिया है, कितना है 6 है, 11 है, 7 है, 4 है, 4 है, 2 है, 1 है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है x1 निकालना है, और ये जो है F1 इंटू x1 निकालना है। तो सबसे पहले x1 हम लोग को निकालना है। तो x1 क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग x1 निकालेंगे तो x1 हम लोग को मिलेगा, ये जो दोनों है इसको जोड़ लेंगे, दोनों का ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ये दोनों जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 15 और 25 40 बट्टा 2, यानी ये हो जाएगा 20। वैसे हम लोग पूरा का निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 25 और 35 से दोनों जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 25 35 60, भाग देंगे 2 से तो 30 आ जाएगा। फिर ये दोनों जोड़ेंगे 35 और 45 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 में भाग देंगे तो 40 हो जाएगा। वैसे ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 80। दोनों जोड़ के हम लोग को सिंपल से भाग देना है। तो ये जो है हमारा निकल गया x1। F1 हम लोग को दिया था, वर्ग अंतराल से हम लोग x1 निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है F1 इंटू x1, यानी FI इंटू XI निकालना है। तो ये दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो ये 6 से 20 में करेंगे तो 6 दूना 12, 120 हो जाएगा, 11 तिया 33,
11 तिहाई 33, 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 0, और ये हो जाएगा 4 5 20, ये हो जाएगा 6 चौका 24, ये हो जाएगा 7 दूना 14, ये हो जाएगा 80। अब ये पूरा हम लोग जोड़ लेंगे, हम लोग को ये जोड़ना पड़ेगा और ये फ्रीक्वेंसी का, ये सिग्मा F1 क्या होगा, जोड़ लेंगे 6 और 7 कितना हो गया 11, 17 हो गया, 17 और 7 जो होगा 24 हो जाएगा, 24 4 28, 28 4 32 और 3 35, ये जो होगा 35 हो जाएगा। फिर ये हम लोग जोड़ लेंगे तो पूरा में लास्ट में 0 है, फिर यहाँ 2 3 5 और 5 और 8 13 और 13 और 4 17 17 और 4 21 21 और 8 29, यहाँ पे 1 3 1 और 3 4 4 और 4 8 8 और 2 10 10 11 और 2 13, 1390 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे 1390 बट्टा में 35, 1390 बटा 35, तो अगर 5 से काटते हैं तो 5 7 35 और 5 से ये 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा ना, और 5 7 35, यहाँ पे बचेगा 40, 8 5 40 हो जाएगा। फिर से देख लेंगे 5 दूना 10, क्या बचा 3 और 7 5 35 और यहाँ बचा 4, 8 5 40, सही है। फिर 7 से अगर करते हैं तो 7 से करेंगे तो 7 चौका 28 तो नहीं होगा, 7 तिरका 21 हो जाएगा, 7 तिरका 21 हो जाएगा ना, 6 बचा तो यहाँ 68 बचेगा, तो 7 9 63, 7 9 63, फिर नहीं कटेगा तो 10 हम लोग बैठाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा 68 है 63 5, तो 7 7 49, इसमें 1 बच गया तो 0 हो जाएगा, तो 7 कम 7, तो अगर 2 अंक तक हम लोग रखेंगे तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड जो है क्या होता है, कल्पित विधि। कल्पित विधि, इसका नाम से ही पता चल जाता है क्या होता है, एज्यूम मेथड। इसको इंग्लिश में एज्यूम मेथड कहते हैं, यानी हम लोग इसमें क्या करते हैं, मान के बनाते हैं कल्पित विधि। तो इसमें सिंपल सा इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस में क्या होता है सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ये होता है। तो इसमें दो चीज़ आप लोग को देखने को मिला कि DI और ये A, तो A और DI क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को A देखना पड़ेगा क्या होगा, फिर DI क्या होता है। तो A निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, DI निकालना पड़ेगा। तो DI हम लोग ले लेंगे, क्या हो जाएगा, D जो होता है क्या होता है, ये होता है x माइनस A, और A क्या होता है कि ये जो आप लोग देख सकते हैं ये जो x1 है इसमें हम लोग कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, A जो है मान लेते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हम लोग क्या मानते हैं कि जो बीच वाला रहता है उससे क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन जो होता है हम लोग को ईजिली मिल जाता है। तो मान लीजिए ये हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हम लोग मानेंगे कि माना A बराबर क्या होगा 50, ये ले लेंगे। और x आप लोग को पता ही है, ये जो है x1 जो है xi जो है ये है, तो यहाँ से di हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इसमें से क्या करेंगे a को घटाएंगे, यानी यहाँ पे 20 है तो 20 में हम लोग 50 को घटाएंगे, तो 20 में यहाँ 20 में से 50 घटा देते हैं, ये 20 है और यहाँ पे क्या है a घटाना है, 50 हम लोग लिए हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस के 30 हो जाएगा। तो वैसे हम लोग निकालें। फिर ये जो है 30 है, 30 में से 50 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। फिर 40 है, 40 में से क्या करते हैं, ये 40 में से क्या करते हैं 50 को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 40 जो है उसको 40 जो है उसमें से घटाएंगे तो माइनस 10 आ जाएगा, और 50 में 50 0, और 60 में से क्या करेंगे 50 घटाएंगे तो फिर 10, ये जो है रिपीटेड होता है। फिर यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, ये 20 हो गया, फिर हो गया 30। तो यहाँ पे आप लोग क्या मिला, जो हम लोग लिए हैं ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50 वाला जो लिए हैं यहाँ थोड़ा ऊपर हो गया है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 10, यहाँ पे इसके सामने जो हम लोग लेंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो ये जो है 50 वाला 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे आप लोग को क्या मिला, ये हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पे माइनस 30 ले लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे देखने को क्या मिला, हम लोग जो लिए हैं 50, इसका जो है 0 आया और इसके ऊपर माइनस, इसके नीचे क्या है प्लस आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डी आई तो हम लोग को मिल गया, और यहाँ पे x1 ये हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे,
इसको हम लोग मिटा देते हैं। मैं ऐसे लिखा हूँ पहले एक ही में, क्योंकि एक ही पे मैं पूरा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसके लिए ये जो है मिटा देंगे। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे निकालना है FI/DI। यहाँ पे फार्मूला में क्या है, FI सिग्मा FI/DI, तो FI/DI निकाल के जोड़ेंगे तो आएगा। और ये जो है हम लोग को ऑलरेडी सिग्मा FI यहाँ पे मिला हुआ है, ये हम लोग नहीं निकालेंगे, पहले वाला में था तो इसको हम लोग मिटा देंगे। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, DI निकाल के उसके बाद गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये F1 और ये गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 6 में 30 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 12 6 3 18, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 11 में 20 से करेंगे, -20 है तो 11 दूना 22, 0 माइनस हो जाएगा। फिर 7 में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 0 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। फिर इसमें 10 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 20 है और 20 जो है 2 से करेंगे, नहीं 20 में 2, हाँ 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 30 में क्या करेंगे, 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये जो होगा 40 यहाँ पे, 30 यहाँ पे होगा। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे सिग्मा FI/DI क्या हो जाएगा, हम लोग पूरा जोड़ लेंगे। तो ये जो है माइनस वाला को एक बार जोड़ लेंगे और प्लस वाला को क्या करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे। तो माइनस वाला 180, 220 माइनस वाला है, और ये 70 जो है माइनस वाला है। तो जोड़ लेंगे, ये पूरा माइनस एक बार जोड़ के और प्लस वाला एक बार जोड़ के घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 8 2 10 7 17 और 17, और ये 3 1 4, 470 माइनस हो गया। और प्लस वाला जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 40 80, और ये जो है कितना है, 30 है, तो ये 110 होगा। तो ये प्लस है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, अगर गए तो क्या हो जाएगा, 0 और 6, और ये हो जाएगा 3, यानी 360। तो ये जो होगा, जो समेसन FI/DI जो होगा किसके बराबर होगा, 360 माइनस हो जाएगा। ये क्या है, प्लस वाला 110 है और माइनस वाला 470 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये हो जाएगा माइनस। अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, फार्मूला जो है इसमें पुट करेंगे। तो ये कितना है, ये जो है हम लोग कितना लिए थे, 50, प्लस ये जो आया कितना आया, 360, और बट्टा में ये जो है सिग्मा FI कितना है, 35 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, यहाँ पे यहाँ बराबर ही रहेगा। देखिए 50 प्लस ये जो होगा माइनस हो जाएगा, तो ये बाद में हम लोग माइनस लिख सकते हैं। इसको पहले भाग ये काट देते हैं, तो 7 5 35, और ये जो होगा कितना हो जाएगा, 7 5 35, और ये भी 7 5, ये हो जाएगा 7 5 35, और ये 7 5 35, और 5 दूना 10, 10 हो जाएगा। और फिर 7 से अगर देते हैं भाग तो 7, ये जो होगा भाग देते हैं तो हम लोग को ये दशमलव में चेंज करना पड़ेगा। अगर हम लोग भाग दे देते हैं, ये जो है 72 है, तो 7 एकम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसमें क्या बचेगा, 0 रखेंगे, 2 में नहीं लगेगा, फिर दशमलव ले लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, और 6 बचा, 6 में 7 7 5 5 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 56, यानी 10 क्या होगा, 28 हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, अगर हम लोग घटाते हैं तो ये हो जाएगा 39 लगभग 7, ये जो होगा 2 हो जाएगा, ये जो होगा 39.72 लगभग हो जाएगा। तो पहला जो आंसर था सेम लगभग ये भी उतना ही आया। अब देखेंगे तीसरा रूल जो होता है क्या होता है, ये होता है पग विचलन विधि। ये सबसे आसान मेथड होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, एक्स ए प्लस में क्या होता है, ए प्लस में समेशन FI UI बट्टा में समेशन FI इंटू में क्या होता है, H, ये फार्मूला होता है। इस मेथड में आप लोग को क्या मिला, UI निकालना पड़ा। इसमें क्या है, UI, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि UI क्या होता है। यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए, तो UI सिर्फ क्या होता है, UI अगर हम लोग लिखेंगे तो x माइनस ए बट्टा में H क्या होता है, ये जो है दोनों का बीच का जो अंतर होता है, यानी 15 और 25 के बीच में कितना अंतर है, 25 और 35 के बीच में कितना अंतर है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है 10 अंतर है। तो h जो होगा 10 हो जाएगा। यानी हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेम यही चीज़ ये हम लोग को चाहिए, इसमें क्या करेंगे, पूरा ये जो है इसमें खाली h से भाग दे देंगे।
तो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसी पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को ये निकालना पड़ेगा, ये चीज़ आप लोग को नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये हम लोग मिटा सकते हैं, आप लोग चाहेंगे तो इसको रख भी सकते हैं। तो ये हम लोग निकाल देंगे, ये चीज़ हम लोग को चाहिए। और इसी में क्या करेंगे, h से भाग दे देंगे, यानी यहाँ -30 है, इसमें 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। वैसे इसमें हम लोग भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे h जो है यहाँ पे -3, आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर इसमें भाग देंगे 10 से तो -2 हो जाएगा, फिर इसमें देंगे तो 1 हो जाएगा माइनस, और यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा 30 में। तो ये देखिए आप लोग, ये जो है बहुत ही सिंपल हो गया, सबसे आसान मेथड होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोग का अच्छा थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये जो है बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन है, आप लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम लोग को निकालना है, इसमें एक और निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा, FIUI। अभी अगर हम लोग यहाँ से इसको गुना करते हैं, यानी ये जो है 6 में, तो 6 तिरका 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 तिरका 18 माइनस 2 में 11 से करेंगे तो 22, माइनस फिर 7 में 1 से करेंगे तो 7 एकम 7, ये हो जाएगा। फिर 4 में 0 से तो ये 0 हो जाएगा, फिर 4 में क्या करेंगे, 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 1 में 3 से 3 हो जाएगा। अब ये जोड़ना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4, 3 और 4 दूना 8, 11 है प्लस का, और माइनस वाला ये कितना हो जाएगा, 18 और 20 40, 7 47 माइनस का है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3, यानी 36 माइनस हो जाएगा। ये जो है समेसन FIUI कितना हो जाएगा, -36 आ गया। अब हम लोग सिर्फ फार्मूला पे रख देंगे वैल्यू। तो ए जो है हम लोग कितना लिए हैं, सेम वही चीज़ है, ए जो है हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिए हैं, कितना 50 है ए, और ये जो है समेसन FIUI जो है कितना मिला, 36 माइनस मिला, बट्टा में कितना है 35 है, 35 ये फिक्स है हम लोग को, और गुना में h यहाँ से 50। अब देखिए ये अगर हम लोग माइनस कर देते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग भाग देते हैं तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा, 0.2 गुना में 10 कर देते हैं, फिर 50 और ये गुना करेंगे 10.2 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39.8 या 7 लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो तीनों मेथड आप लोग देखें, सबसे इजी मेथड ये है। उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी बेसिक कंसेप्ट बताया आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है मीडियन और बहुलक जो है मोड जो है उसको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास टाइम पे अपडेट पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।